Hello guys, welcome back in our economics class. Now we are starting our new chapter, circular flow of income and product. It is our third chapter of macroeconomics book. So what is a circular flow of income and product? It means to say that flow of income and product. Product means goods and services which a producer produce. Its flow in our economy. So in Hindi we can say that कि income और product. Income मतलब जो जनरेट हुई है, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर ने बनाई हैं, वो हमारी इकोनॉमी में कैसे फ्लो करती हैं, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सो फर्स्टली वी डिस्कस अवर ब्रीफ टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर विच इज अ 5 बेसिक सेक्टर ऑफ अवर इकोनॉमी. कि हमारी इकोनॉमी के मेन 5 सेक्टर्स हैं. फर्स्ट इज प्रोड्यूसर सेक्टर. प्रोड्यूसर सेक्टर वो सेक्टर जो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की. सेकेंड, हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स टू से कंज्यूमर, जो क्या करता है, कंजप्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज का. कंजप्शन मीन्स टू से परचेज, परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी जरूरतों को, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट हमारे प्रोड्यूसर भी होते हैं, हमारे कंजप्शन मतलब कंज्यूमर भी होते हैं, या हम कह सकते हैं हमारे हाउस होल्ड भी होते हैं. प्रोड्यूसर मीन्स टू से कि प्रोड्यूसर होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर, मतलब हमारे जो पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं वो हमारी क्या जाती है प्रोड्यूसर, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रही हैं. कंजप्शन मतलब हाउस होल्ड, या हम कह सकते हैं कंज्यूमर. गवर्नमेंट हमारी कंज्यूमर भी है, जैसे जो लैपटॉप्स कह सकते हैं या साइकिल्स कह सकते हैं, जो परचेज करती है जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. या हम कह सकते हैं जो 4-वे रोड बन रही है उसके लिए जो सीमेंट ब्रेकती या जो भी मटेरियल चाहिए बनाने के लिए, वो जो परचेज कर रही है वो हमारी कह सकते हैं हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर. सो गवर्नमेंट सेक्टर हमारा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है. नेक्स्ट इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडिया को छोड़ के जो फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो हमारे साथ जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें मतलब आयात और निर्यात करें गुड्स एंड सर्विसेज का, उसे कहा जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड आवर लास्ट सेक्टर इज फाइनेंशियल सेक्टर. फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब है engaged in activity related to depositing and lending of loan money. It means to say that in our commercial bank have two functions. First is a borrowing and second is a lending money. It means कि हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर का मतलब चाहे वो हमारे बैंक्स हैं, चाहे वो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, हमारे बैंक्स और इंस्टीट्यूट्स जो लोगों के पैसे को डिपॉजिटिंग मतलब जमा भी करवाते हैं और लैंडिंग ऑफ मनी मतलब लोन भी देते हैं, वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर्स आ जाते हैं. बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हमारे लोगों के पैसे को जमा भी करवाते हैं मतलब असेप्टिंग डिपॉजिट एंड लोन भी देते हैं, असाइनिंग लोन या असाइन लैंडिंग ऑफ मनी. सो ये हमारे 5 सेक्टर्स हैं, बेसिक सेक्टर्स हैं जो हमारी इकोनॉमी में होते हैं. नाउ वी डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट टॉपिक, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो. सो व्हाट इज अ रियल फ्लो? रियल फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कि वो फ्लो जहाँ पे सिर्फ गुड्स का और सर्विसेज का फ्लो हो, मतलब जहाँ पे इस गुड्स एंड सर्विसेज हो, इसमें मनी का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है, इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं. जैसे हमने 4 सेक्टर्स किए थे, मतलब 5 सेक्टर्स किए थे, उसमें से मेनली हमारे यहाँ पे एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, 2 सेक्टर्स चलते हैं, ठीक है. अब इनमें रियल फ्लो कैसे होगा? अब प्रोड्यूसर कहता है, फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर कहता है भाई मैंने तो एक इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोड्यूसर को, अब इसे आप कंज्यूमर भी लिख सकते हो और इसे आप हाउस होल्ड भी लिख सकते हो. अब प्रोड्यूसर कहता है मैंने इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगाने के लिए इसको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए. ये चीजें किससे लेगा? हाउस होल्ड से. तो हाउस होल्ड हमारे प्रोड्यूसर को क्या दे रहा है? लैंड दे रहा है, लेबर दे रहा है,
कैपिटल दे रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप दे रहे हैं। ये चारों चीजें दे रहे हैं। इन चारों को कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विस, इन चारों को कहा जाता है फैक्टर सर्विस। अब हाउस होल्ड रहता है, मैंने तेरे को चार चीजें तो दे दी, अब इसके बदले में तू मेरे को कुछ दे। इसके बदले में प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या देता है? अब प्रोड्यूसर ने क्या किया, चारों चीजें ले ली, इंडस्ट्री खड़ी कर ली, प्रोडक्शन शुरू कर दी, प्रोडक्शन शुरू कर दी, गुड्स एंड सर्विसेज बनेगी। कौन खरीदेगा? कंज्यूमर खरीदेगा ऑफ कोर्स। तो प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को क्या दे रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये देखो, दो फ्लो हो गए, पर हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दे दिया, प्रोड्यूसर ने हाउस होल्ड को दे दिया। क्या इसमें कहीं कैश का या मनी का कोई भी आइटम आपको दिख रही है, या कैश या मनी का कुछ भी इसमें ट्रांजैक्शन हुई है? नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब जहां पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की ही ट्रांजैक्शन हुई है, इसमें मनी का कोई भी रोल नहीं है। अब हम आ जाते हैं मनी फ्लो पे। मनी फ्लो का मतलब मीन्स टू फ्लो ऑफ इनकम, जहां पे सिर्फ इनकम का फ्लो है, जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होती, सिर्फ इसमें मनी की और इनकम की ही ट्रांजैक्शन होती है, वो होता है मनी फ्लो। सिर्फ कैश से, सिर्फ इसमें किसके होते हैं? कैश की ट्रांजैक्शन होती हैं। जैसे वही हम ले लेते हैं प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड। अब ये देखो, हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को क्या दिया था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप दी थी। ये कौन सा था? मनी फ्लो। हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को तो दे दिया, अब प्रोड्यूसर का भी तो कोई हक बनता है कि इन चारों के बदले, मतलब फैक्टर सर्विस के बदले रिटर्न में कुछ दे। अब ये देखो, प्रोड्यूसर इसके रिटर्न में हाउस होल्ड को क्या देगा? इसके रिटर्न में हाउस होल्ड को लैंड के बदले में क्या देगा? रेंट। लेबर के बदले में वो क्या देगा? वेजेस। कैपिटल के बदले में वो क्या देगा? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में वो क्या देगा? इंटरेस्ट। ये चार चीजें प्रोड्यूसर किसको देगा? हाउस होल्ड को देगा। रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। इसे कहा जाता है फैक्टर पेमेंट। मतलब जब हाउस होल्ड ने प्रोड्यूसर को दिया था, वो क्या था? फैक्टर सर्विस था, जिसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज थी। अब प्रोड्यूसर उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या देगा? फैक्टर पेमेंट, जहां पे सिर्फ कैश फॉर्म है या फिर जिसमें सिर्फ मनी फॉर्म है, फैक्टर पेमेंट दे दी। अब ये देखो, प्रोड्यूसर ने क्या बना के दी थी? गुड्स एंड सर्विसेज बना के दी थी। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर ने तो हाउस होल्ड को बना के दे दी। अब गुड्स एंड सर्विसेज वो खरीदेगा। कंज्यूमर, हम बाजार में जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जो वो गुड्स हमें देता है, हम उसके बदले में उसको क्या देते हैं? पेमेंट करते हैं उसकी। मतलब एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो हमने वस्तुएं खरीदी हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं, उस पर जो खर्चा किया है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाते हैं? मनी फ्लो। अब ये देखो, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, फैक्टर पेमेंट और एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दोनों में क्या शो हो रहा है? सिर्फ मनी शो हो रही है। मतलब ये क्या? मनी फ्लो। रियल फ्लो का मतलब जहां पे सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज हो, जहां पे मनी का कोई भी रोल ना हो, और मनी फ्लो में सिर्फ मनी ही हो, जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज का कोई भी रोल ना हो, उसे मनी फ्लो कहते हैं। ये आज का टॉपिक था। मैं होप करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि और बच्चों को भी फायदा